बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, कपास की फसल के लिए बारिशें बहुत ख़तरनाक होती हैं। बारिशें अगर शुरू हो जाएं तो हमारे कपास का पौधा जो है वो दबाव के अंदर आना शुरू हो जाता है। धान की फसल तो खुशहाल हो रही होती है, साथ में दूसरी फसलें खुशहाली की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन जो हमारे कपास के काश्तकार हैं वो इन दिनों के अंदर परेशान नज़र आते हैं। होता क्या है कि कपास का पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जब आप देखें, जब इस तरह से पानी खड़ा होता है कपास के पौधों के अंदर, खेतों के अंदर, तो जड़ें काम करना छोड़ देती हैं। जड़ें जब काम करना छोड़ देती हैं तो हवा का निज़ाम, पौधे के अंदर जो सांस का निज़ाम होता है वो मुतासर हो रहा होता है। पौधे कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं। आपको पिलाहट नज़र आती है खेत के अंदर। साथ में आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि खुराक की कमी के असरात भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसा कि आप इस पौधे को देखें तो आपको ये जो सुर्ख रंग जो नज़र आ रहा है आपको, ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से पत्ते जो हैं वो इस तरह से सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद ये ज़रा कैमरा जरा करीब लग रहे हैं। इस तरह से पत्ते जो ये जामनी रंग के आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये जामनी रंग के पौधे मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। साथ में कुछ पौधे जो हैं वो पिलाहट के अंदर नज़र आते हैं, जो कि यूरिया की कमी की वजह से या जिंक की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। तो खुराक की कमी होती है पौधे के अंदर, तो होता क्या है कि ये केरा करना शुरू कर देता है, यानी फुल गुड्डी का केरा होना शुरू हो जाता है। बारिशों के अंदर बहुत ज़्यादा फल गिर जाता है, फुल गुड्डी बहुत ज़्यादा गिर रही होती है, बहुत ज़्यादा फल गिरता है। अगर ये पानी 48 घंटे से ज़्यादा खेत के अंदर खड़ा रहे, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे होंगे खेत के अंदर पानी खड़ा है, 48 घंटे से ज़्यादा अगर ये पानी खड़ा रहे तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। काश्तकार, पानी का खड़ा होना बहुत ख़तरनाक होता है। उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं, कल बारिश हुई है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी धूप आप देख रहे होंगे। इस धूप की वजह से एक हबस बनता है। उस हबस की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ तेले का हमला बहुत ज़्यादा होता है, सफ़ेद मक्खी का हमला भी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रहा होता है। और क्योंकि इस वक्त पानी खड़ा है खेतों के अंदर, तो स्प्रे हो नहीं सकता, हमारा काश्तकार अंदर जा नहीं सकता, ट्रैक्टर अंदर चल नहीं सकता, तो इस सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जब मौसम ठीक होता है और हमारा काश्तकार स्प्रे कर रहा होता है, तो उस वक्त फिर ये सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं होती, फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपने किस तरह से अपनी कपास की फसल को इन बारिशों के दिनों के अंदर बचाना है, किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार, सबसे पहले जो आपने करना है वो इस हबस का इलाज करना है। ये पानी जो खड़ा है खेतों के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक है। ये वाला पानी आपने क्या करना है कि 2 दिन के बाद आपने ताज़ा पानी लगाना है खेतों के अंदर। पानी जब ये नीचे चला जाएगा, गारा आपके खेत के अंदर होगी, नमी बहुत ज़्यादा होगी, आपने इस नमी के खुश्क होने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि आपने ताज़ा पानी लगा देना है। चाहे नहर का पानी लगाएं, चाहे ट्यूबवेल का पानी लगाएं। 2 दिन के बाद ताज़ा पानी लगा देंगे तो आपका खेत जो है वो खुशहाली की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो हबस से पौधे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, मुरझाना शुरू हो जाएंगे। काश्तकार, पानी जब आप लगा रहे हैं तो साथ में आप आधी बोरी यूरिया भी साथ में फ्लड कर सकते हैं। 2 किलोग्राम फी एकड़ सल्फ़र भी लाजमी तौर पर फ्लड करें। और अगर आप कोई अच्छा सा फंजीसाइड जैसे थाइफनेट मिथाइल इस्तेमाल कर लें या फोसीटाइल एलुमिनियम इस्तेमाल कर लें, 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप वो भी फ्लड कर देते हैं तो ये फिर बहुत ज़बरदस्त काम हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि खुराकी अज्जा की कमी है, जड़ें काम करेंगी नहीं, तो आपने क्या करना है, फोलियर स्प्रे करना है। स्प्रे करके आपने खुराक देनी है। जिंक आप इस्तेमाल भी करना है, वो भी स्प्रे के ज़रिए करें, बोरान भी स्प्रे के ज़रिए करें, मैग्नीशियम भी स्प्रे के ज़रिए इस्तेमाल करें और पोटाशियम भी दें। आपने इन सारों चीज़ों को आपने अलग अलग से महलूल तैयार करना है। महलूल आपने कुछ इस तरीके से तैयार करना है कि जिंक आपने 250 ग्राम लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट आपने 300 ग्राम लेना है, बोरिक एसिड आपने 200 ग्राम लेना है, साथ में आप यूरिया मिक्स कर लें 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और पोटाशियम नाइट्रेट भी मिक्स कर लें 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। ये 4-5 चीज़ें हैं। आपको 3 चीज़ें मिलें, 4 मिलें, 5 मिलें, जितनी भी चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाएं, इन सब को आप अलग अलग महलूल तैयार करें और टैंकी के अंदर इन्हें मिक्स करके अपने खेत के अंदर स्प्रे करवा दें। अब क्योंकि ट्रैक्टर इस खेत के अंदर चल नहीं सकता, कुछ दिनों तक ट्रैक्टर नहीं जा सकता, आपने लेबर के ज़रिए स्प्रे करवानी है। हाथ वाली मशीन के साथ स्प्रे करवाएं। जिंक, बोरान, मैग्नीशियम वगैरह का स्प्रे भी हाथ वाली मशीन के साथ कराएं। और क्योंकि सब्ज़ तेले का हमला बढ़ जाएगा बारिशों के बाद, सफ़ेद मक्खी भी कॉलोनी बनाना शुरू कर देगी, तो सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी के लिए भी स्प्रे हाथ वाली मशीन से करवा दें, ट्रैक्टर का इंतज़ार ना करें। अब स्प्रे कौन सा करवाना है आपने सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी के लिए? बहुत ज़बरदस्त स्प्रे जो है वो फ्लूनिकामिड ज़हर है। फ्लूनिकामिड ज़हर 60 से लेके 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करवा लेंगे तो आप अपनी कपास की फसल को बचा लेंगे। हमारे वो काश्तकार जिन्होंने बारिशें शुरू होने से पहले यानी पिछले हफ्ते के अंदर फ्लूनिकामिड का स्प्रे करवा लिया था अपनी कपास की फसल के अंदर, वहाँ सब्ज़ तेला बहुत कम हमला करेगा, बहुत कम नज़र आ रहा होगा, सफ़ेद मक्खी भी। लेकिन हमारे वो काश्तकार जो स्प्रे नहीं करवा सके और बारिशों के दिन भी उनके ऐसे ही गुजर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन स्प्रे करवाएं, बिल्कुल इंतज़ार ना करें, वरना कपास की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। केरे से, फुलगुड्डी के गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, कीड़ों का अगर कंट्रोल ना किया तो मज़ीद नुकसान हो जाएगा।
काशवी जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाशियम का जो स्प्रे है, ये अगर आप एक स्प्रे करते हैं तो आपको कोई ख़ास रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होता। जब आप 2 स्प्रे करते हैं, ठीक 8 दिन के बाद दोबारा भी स्प्रे करें इसका, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और हमारे वो तमाम काश्तकार, तमाम अच्छे काश्तकार जो जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाश के 3 स्प्रे करवा लेते हैं अपनी फसल के ऊपर 8-8 दिन के वक्फे के साथ, उनके खेत जो है वो दूसरे ज़िम्मेदारों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बारिशों के बाद बहुत से कपास के खेत ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो तमाम काश्तकार जो जिंक, बोरान, मैग्नीशियम वगैरह का स्प्रे करवा लेते हैं अपनी फसलों के ऊपर, उनकी फसल जो है वो चलती हुई नज़र आ रही होती है, उनके खेत बिल्कुल ही अलग मुनफरिद नज़र आ रहे होते हैं। काश को बारिशों के बाद गुलाबी सुंडी का हमला भी हो सकता है हमारी फसल के ऊपर, ख़ास तौर पे वो वैरायटी जो ट्रिपल जीन नहीं है, यानी SS32 102 वैरायटी, इस तरह की जो वैरायटी हमारे काश्तकार दोस्तों ने काश्त की हुई है, उन्हें ख़ास नज़र रखनी चाहिए गुलाबी सुंडी के ऊपर। अगर गुलाबी सुंडी के फूल नज़र आते हैं तो फ़ौरन उसका भी स्प्रे करवाएं। और गुलाबी सुंडी के लिए आपको 2 से 3 स्प्रे करवाने पड़ते हैं, 4-4 5-5 दिन के वक्फे से 2-3 स्प्रे करवाएं। गुलाबी सुंडी को वक्त पे कंट्रोल करें, वरना वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त किया करें। ट्रिपल जीन वैरायटी जब आप काश्त करते हैं तो ना तो गुलाबी सुंडी आपके खेत के अंदर आ रही होती है और ना ही इस तरह से घास आपको नज़र आ रहा होता है, क्योंकि जब भी घास नज़र आता है तो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवा देते हैं और गुलाबी सुंडी इन वैरायटियों के ऊपर आती ही नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी कपास की फसल को बारिशों के दिनों के अंदर बचा सकते हैं। हमारे वो तमाम काश्तकार जिन्होंने अगेती फसल काश्त की हुई थी, वो तो 10, 12, 15, 20 मन तक कपास जो है वो ले चुके हैं, अपना खर्चा किसी हद तक पूरा कर चुके हैं। लेकिन जो मौसमी कपास के जो काश्तकार हैं, उनकी तो अभी चुनाई भी शुरू नहीं। उन्हें चाहिए कि वो लाजमी तौर पर इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें और अपनी फसल से अच्छी पैदावार हासिल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।